हेलो एवरीवन, स्थिति प्रज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लेक्चर में हमने शुरू किया था रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो हम अभी तक ये समझ पाए थे कि रिलेशन एक स्पेशल तरीके का फंक्शन होता है। रिलेशन क्या है? जैसे एक तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। हमने समझा था जैसे कि A2 रिलेशन A है, मीन्स हमने एक अभी लास्ट क्लास में हमने एक जस्ट एग्जांपल किया था। तो एक रिलेशन है, रिलेशन बेसिकली फंक्शन एफ से भी डिनोट करते हैं। सपोज कर लो A2A है तो 4x + y इसका फंक्शन हो सकता है, एक स्पेशल तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के अंदर हमने 2-3 चीज़ें निकालना सीखा था। इमेज, ठीक है, मीन्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अगर आप लोगों को अभी भी इन तीनों टॉपिक्स में, इन तीनों चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारा लास्ट वाला लेक्चर देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। बेसिकली डोमेन मतलब होता है इनपुट, रेंज मीन्स होता है आउटपुट, और कोडोमेन होता है कि टोटल सेट उसको बोलते हैं कोडोमेन। कि मतलब कोई चीज़ अगर हम कोई फंक्शन हम लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें कितना कैपेबल, कितना मतलब सपोज करो इतना आउटपुट देने की उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे नहीं, तुम बस इतना दो भी, तो ये आपका हो गया रेंज। लेकिन इसका कोडोमेन ये पूरा हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम शुरू करेंगे। हमने कुछ टाइप के फंक्शन के सारे छोटी छोटी चीज़ें हमने देख लिया था। अभी हम इस लेक्चर में, हमारा मेन पर्पज़ है सीखने का कि फंक्शन का टाइप क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ कि हम अभी इस लेक्चर सीरीज़ में क्या क्या आगे करने वाले हैं। टाइप ऑफ फंक्शन हम देखेंगे, उनके हम ग्राफ्स देखेंगे, और उस ग्राफ से हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन देखने का ट्राई करेंगे। मतलब कोडोमेन तो बेसिकली नहीं देख पाएंगे हम अभी इसमें। अभी हम देखेंगे आपका, मतलब देखने को देख सकते हैं, बट अभी हम डोमेन एंड रेंज हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। अच्छा, ग्राफ हम किसका किसका देखेंगे अभी? ग्राफ हम कुछ स्पेशल फंक्शन है जो हमें बिल्कुल आने चाहिए, मेरे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैथ के स्टूडेंट का तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और ये फंक्शंस जो हमें ज़्यादातर हेल्प करती हैं फिजिक्स को ईजी करने में, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से हम अपना प्रोटोटाइप आज के लेक्चर का तैयार किया। हम बिल्कुल आराम आराम से ग्राफ्स को पढ़ेंगे और हम आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली मैं प्ले विथ ग्राफ, एक बुक है, आप लोग अगर सारे लोग, बहुत लोग जानते होंगे आप लोग प्ले विथ ग्राफ। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग उसको बाई कर लीजिएगा, प्ले विथ ग्राफ, M अग्रवाल, ठीक है। अब बाई करिएगा। उस बुक में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को बिल्कुल प्रेसाइजली एंड इजी लैंग्वेज में मैं आपको उस चीज़ को समझा पाऊँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी ग्राफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके या कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा शुरू करते हैं हम लोग। फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बात हम अभी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ओके। ऑलराइट, तो अभी हम शुरू करेंगे फंक्शन। फंक्शन जो बेसिकली होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं अलजेब्रिक, ठीक है, एंड सेकेंड होते हैं ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, ओके। तो अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो अलजेब्रिक पे, ठीक है, ओके। सॉरी, ओके। अभी हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक कितने तरीके के होते हैं? एक होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में अभी तक हम पॉलिनोमियल के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन को काफ़ी डिटेल में हमने देखा हुआ अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। तो पॉलिनोमियल में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री n डिग्री तक हमें उसको देखना होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर। पहले हम अभी इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने एक आप लोगों को नंबर सिस्टम का पूरा लेक्चर सीरीज़ लिया था, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने बताया हुआ था। अगर आप लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरा पहला या दूसरा लेक्चर सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज अ पीस वाइज। पीस वाइज मीन्स व्हाट? पीस वाइज ब्रेकिंग, ओके। मतलब कि 0 to 10 आपको x लेना है, 10 to 13 आपको x-4, इस तरीके के ग्राफ को हम पीस वाइज ग्राफ बोलते हैं। अच्छा, अभी हम ट्रांसेंडेंटल को थोड़ा साइड करते हैं, अभी हम अलजेब्रिक के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। पॉलिनोमियल में 1 डिग्री जो होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर। पहला हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। अच्छा, पॉलिनोमियल होता क्या है? एक फंक्शन आप ले लो, सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, किस तरीके का है? an xn प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x टू द पावर n-2 डॉट 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 a2x स्क्वायर प्लस a1x1, ओके, a नॉट। तो अभी तक जो हम देखे हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग ये देखे हैं ax स्क्वायर, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल की बात करें, हम कोई स्पेसिफिक डिग्री की बात नहीं करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा वो, हम अभी पॉलिनोमियल ले रहे हैं। मतलब 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी डिग्री होगी उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग को ये तो पता ही होगा an-1, an-2 ये सब कोफिशिएंट होते हैं जो रियल होते हैं, गॉट इट, ओके। अच्छा, लिख देता हूँ मैं an-1। आप लोग अगर कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ लिखना, तो आप लोग, अगर मैं बोलता तो उससे आप लोग कॉपी कर लिया करो, ठीक है। इसको बोलते हैं, ओके। n जो होता है हमारा वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, f पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखने का ट्राई करेंगे कि ग्राफ किस तरीके से हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल में अभी जस्ट अभी शुरू करने से पहले मैंने बताया कि a0x प्लस a1x एंड a0 को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अभी हम ट्राई करेंगे, एक फंक्शन होता है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो y = x। अगर हम इसको f of x ले लें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, y = a1x प्लस a0। इसी को ज़्यादातर लोग, हम f of x लिखने में टाइम लगता है तो हम लोग y जनरली लिख लेते हैं, ठीक। इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन इन x, ठीक है। x जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? इनपुट है। अब जैसे f of 5 दोगे इसको, तो ये a1 5 प्लस a0, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन है बेसिकली। x यहाँ पे एक फंक्शन f है, x यहाँ पे क्या है? इनपुट है। फंक्शन जो है ये डिफाइन है 5x + 6, और यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। अब सपोज करो x की वैल्यू आपने 1 इनपुट दी, इसको ये प्रोसेस करेगा एंड आपको 11 आउटपुट देगा। आप लोग जब कोडिंग, आप जब हायर स्टडीज़ में आप जब जाओगे
आप जब कोडिंग करना स्टार्ट करोगे या कोई भी ओपन एआई टूल करना यूज़ करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, या आप किसी प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर काम करोगे, वर्क करोगे आईआईटी के अंदर या एनआईटी के अंदर या ट्रिपल आईटीज़ के अंदर, तो आप लोगों को ये सारी मतलब बहुत बेसिक बात है ये वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, फंक्शंस बेसिकली। ओके, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूंगा y इक्वल टू a1x प्लस a0 के बारे में। अभी हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे और एंड यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ओके। अगर बोर हो, कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी मैं अपने कुछ लेक्चर में वाई मॉडुलस जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग को अगर याद हो तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, जिसमें y इक्वल टू दिस साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन इज कॉल्ड y इक्वल टू एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, एंड हम इसको डिफाइन कर रहे थे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x लेस देन और इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे थे। तो x 0 हो या 0 से बड़ा है देन यू से y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके। उस टाइम पे मैंने आप लोग को जस्ट बता दिया था कि इस तरीके से ग्राफ जाता है। आज हम सीखेंगे ये ग्राफ इसी तरीके से क्यों जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी अब हम सीखेंगे कि ये इस तरीके से ग्राफ क्यों जाता है। देखो, ये फंडामेंटल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, हम इस चीज़ को हर एक ग्राफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो यही है। आईआईटी के मैंने 2018 या 23 के क्वेश्चंस मैंने देखे थे। अगर आप उस ग्राफ को प्लॉट करने लग जाओगे ना, बहुत लंबा टाइम आपका जाएगा। लेकिन आप अगर केवल उसके बेसिक ओरिजिन से 1-2 पॉइंट आगे 1-2 पॉइंट नीचे पीछे के अगर निकाल के अगर उसको सॉल्व करोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट में वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके लगाने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो आई नो द आईआईटी प्रोफेसर जो आपको बेसिक फंडामेंटल चेक करना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती है। कभी भी कोई सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बेसिक फंडामेंटल्स को ज़रूर लिखने हैं। कॉर्नर में ये आदत डालना, जैसे ये पूरी पेज है तो आपको इस कॉर्नर में उसकी फंडामेंटल्स को ज़रूर लिखना है। हमें लगता है कि अरे नहीं, इससे तो नहीं होगा, इतने बेसिक फार्मूले से कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हीं फार्मूले से, छोटे छोटे फार्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, जिसको हम लोग y अभी थोड़े टाइम के लिए y बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हम x से कुछ आगे की पॉइंट और कुछ बैक साइड के पॉइंट हम लेंगे। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ओरिजिन है बीच में। अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स है तो x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 2, 3 लोगे तो 3, वैसे ही धरा जाओ। -1 लोगे तो -1, -2 लोगे तो -2, -3 लोगे तो -3। कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इस पॉइंट्स पे प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, ये 0 पे 0, इसको हम लोग ज़्यादातर लोगों को पता होगा ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे -1 है, -2 है और -3। सपोज कर लो ये सारे इक्वल डिस्टेंस है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, हम एग्जैक्टली नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, लेकिन ये इक्वल है। सपोज कर लो 1 यूनिट इनका डिस्टेंस इनके बीच का। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1, 2 एंड 3
-1 -2 एंड -3। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो कह रहा है कि x पे अगर 1 है तो y पे 1 है, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, x पे 1 और y पे 1। हम कभी भी कोई प्लॉट करने से पहले हम ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में एंड देन इस डायरेक्शन में। ये ग्राफ प्लॉट करने का बेस्ट तरीका है। हम ऐसे चलेंगे एंड देन ऐसे चलेंगे। तो हम 1 पे गए एंड देन यहाँ पे चले, इसको बोलते 1 1। हम 2 पे गए और फिर यहाँ से 2 पे गए, ये पॉइंट। हम 3 पे गए और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 3 पे गए, ये पॉइंट। अब हम इन तीनों को मिला देंगे और हम मान के चलते हैं कि आगे भी कुछ इस तरीके का पॉइंट होगा। 3 पॉइंट मिल गया। देखिए, ज़्यादातर कभी भी जब तक 4 पॉइंट 4 पॉइंट मिनिमम आपके पास होने चाहिए डेटा को प्लॉट करने के लिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? 4 पॉइंट। कितने? 4 पॉइंट। अभी 3 है, तो ये आगे ग्राफ चल के कुछ ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि वो कैसे होगी। तो अभी हम 1-2 पॉइंट और खींचेंगे और हम प्लॉट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, अब देखो -1, अब यहाँ पे एक पॉइंट मिला, -2 -2, -3 -3, ऐसे। अब देखो हम इसको प्लॉट करेंगे, ये पूरा ओरिजिन से जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि नहीं, अब ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, एनी इशू नहीं। अब हमें पता लग गया कि जब y पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है तो x का ये ग्राफ है, तो ये डिफरेंट है y इक्वल टू मॉड ऑफ x से। ठीक है, तो इस x एक्सिस को हम बोलते हैं डोमेन, इनपुट लाइन, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस को रेंज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पूरा जितना भी रियल नंबर, इसके ऊपर जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये मतलब डोमेन आपका हो जाएगा पूरा रियल नंबर और रेंज भी क्या हो जाएगा इसका? पूरा रियल। कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो उसके ऊपर प्लॉट हो सकता है। ठीक है, ये आपका बेसिक सा ग्राफ हो गया। अभी मैं आप लोग को, अब मैं 4x का ग्राफ अब लेना चाहूँगा। वो कैसे डिफरेंट होगा y इक्वल टू एक्स से। ठीक है, आप क्वेश्चन समझे। पहले तो आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू 4x और बताना है कि ये y इक्वल टू एक्स से कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेसिकली। सेम लॉजिक शुरू, हमें बिल्कुल ये अपने प्रैक्टिस में डाल लेना है। हम इस तरीके से एक लाइन लेनी है, इसको x लेना है, इसको y लेना है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे 0 ले लिए, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, मिनिमम 4 पॉइंट लेने होते हैं, लेकिन अभी हम 6 पॉइंट लेंगे ताकि और बेहतर ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4x में x पे अगर 0 रखोगे तो पूरा 0। ठीक है, x पे आप -1 रखोगे तो -4, -2 रखोगे तो -8, -3 रखोगे तो -12। ठीक है, ओके, 1 रखोगे तो 4 8 12। अब सिमेट्री देखो इसके पॉइंट का, बिल्कुल सिमेट्री है। ओके, हम इसको प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। 1 पे लगभग 4 है, तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको एक, अभी हम ना एक बड़े से पेज पे बनाते हैं तब जाके क्लियर होगा। ये डिस्टेंस अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोग ये मान के चलना है कि 1 यूनिट का डिस्टेंस है इनके बीच में। जब 1 है तो 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12। 3 पॉइंट हमें मिल गया, ये आगे भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब अंतर को समझो। अगर हम इसका प्लॉट कर रहे थे तो 1 पे 1 ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 पे 4 चला गया। आप समझ रहे हैं? मतलब ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू एक्स का ऐसे है, तो y इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे है। 1 पे यहाँ 1 है, लेकिन 1 पे इसका यहाँ पे
4 आना चाहिए। अब यहीं 8x होता तो क्या होता, ये कुछ ग्राफ ऐसे जाता, क्योंकि 1 पे इसका 8 लाना है हमें, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली अगर ये 4 है तो करीब करीब यहाँ 8 होना चाहिए था, ठीक है, ये 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को डिनोट करने का तरीका होता है पहले एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, कार्डिनलिटी, जिसको अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं। तो क्या एक्स हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो मतलब डोमेन क्या होगा। अब वाई कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी पूरे इस पे कोई भी रियल नंबर होगा वो इसका डोमेन होगा, रेंज होगा। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू 4x -3, कोई भी -3, -4, -5, -1 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, ओके। फिर वही सेम काम करेंगे, 0 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 पे क्या आ जाएगा, -3। ओरिजिन शिफ्ट हुआ, समझ में आया, ठीक है, ओके। मतलब 0 पे ओरिजिन शिफ्ट इन द सेंस कि 0 पे 0 वैल्यू नहीं है, -3 हो गया, ठीक है। अब 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 होगा 1 पे, क्यों, 4 -3 इक्वल टू 1। अब 2 रखोगे तो 4 2 = 8, -3 इक्वल टू 5। 3 रखोगे 9, ठीक है। अब देखो -1 रखोगे तो -1 रखो तो -4, -3 इक्वल टू -7, ठीक है। -2 रखोगे तो -8, -3 -11, -3 रखोगे -12 -15। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो इशू, ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास पॉइंट क्या है, -3 -15 -2 -11 -1 -7, 0 पर -3 है, 1 पर 1 है, 2 पर 5 है, 3 पर 9, ओके, 3 पर 9, ठीक है, ओके। अब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब देखो 0 पर आपको लेना है, 0 पर लेना है आपको -3। सबसे पहले 0x 0 पर y की वैल्यू -3, सपोज कर लो कहीं यहाँ पे -3 है, तो ऐसे ही आना, क्योंकि कुछ हमें 0 में इधर उधर बढ़ना नहीं, 0 हमारा यही है, 0 से -3, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब प्लस की ओर बढ़ लेते हैं, 1 पे 1 है, सपोज करो ये 1 यूनिट है और ये -3 ये है, 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये और ये यहाँ पॉइंट हो गया। तो जो 0 पे -3 था, ये पॉइंट ये है 0 से -3। अच्छा, अभी मैं ये सारे ग्राफ अभी बताना स्टार्ट करूँगा y इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a के बारे में। पहले तो समझ लो 0 है, मतलब x एक्सिस पे आपको कोई भी, जैसे हम इसको बता रहे थे ना कि ऐसे एंड देन आपको ऐसे करके आपको कोई भी प्लॉट लेना है। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि नहीं 0 है, तो मतलब x एक्सिस पे आपको बढ़ना ही नहीं, एक पॉइंट हो गया बस, आप वही खड़े हो। और माइनस में बोल रहे हैं मतलब आपको इधर बढ़ना है, मतलब ये वाली पॉइंट अब हो गई, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। 0 मीन्स कि आपको एरो आगे बढ़ानी ही नहीं है, आपको यहीं खड़े होना है। -3 मतलब अगर +3 होता तो इधर ये पॉइंट हो जाता, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने ले लिया। अब हम देखें 2 और 5, 1 ये है अगर, तो 2 ये हो गया, तो 2 और 5 कहीं सपोज कर लो यहाँ पे है, 2 ये हो गया, आपको यहाँ आना है, इस गली से यहाँ जाना है, ठीक। तो आपके पास एक ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। एंड आप देखोगे 3 और 9, 3 सपोज कर लो ये है, एंड 9 आप तो अब थोड़ा स्पेस के ऊपर जाएगा, आप सपोज कर लो 9 यहाँ है, तो आप ऐसे आप यहाँ जाओ, आप यहाँ चले गए सपोज कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बेशक स्ट्रेट लाइन दिखेगा नहीं अभी आपको, बट ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आप ऐसे करके
सॉरी, ये ओरिजिन से क्या जाएगा, नहीं, ये 0 0 से क्या जाएगा, नहीं, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ आया? ओहो, बेसिकली आप लोगों को ये था कि आपको हमें बताना था कि किस तरीके से जाएगा। मैं आप लोगों को बस एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, इसको ऐसे हमें मिलाना था। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब देखो y = अगर 4x - 3 था हमारा, -3 था, तो 0 पे क्या हो गया था, -3 हो गया था। -3 का मतलब क्या था कि ग्राफ हमारा नीचे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, अगर y = mod ऑफ 4x - 3 अगर हम कर देते, सपोज कर लो, तो mod ऑफ x की वैल्यू क्या थी, ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे तो ऐसे एंड देन ऐसे। अगर 4x - 3 पे हो गया तो 4x - 3 का ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब मॉड लग जाएगा, बस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो हमारा बताने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ओरिजिन से डाउन होगा। अगर y = ax + c है, c है, प्लस में है, ये प्लस है, अगर माइनस में नीचे, प्लस में ऊपर, +c पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब सपोज कर लो y = 4x + 6 है, जहाँ x की वैल्यू 0 दे तो y = 6 हो जाएगा। तो आपको ओरिजिन पे ही रहना है और 6 पॉइंट ऊपर जाना, मतलब ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, बेसिकली अभी ग्राफ पढ़ाने का पर्पज़ कुछ और है। जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारी चीज़ें अगर हम जब पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा बताने का तात्पर्य ये है कि डोमेन एंड रेंज किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे y = mx + c का आप अगर देखोगे ना, तो ये c जो होता है ना, तो y एक्सिस पे कटा हुआ भाग होता है। जैसे कि कोई ग्राफ अगर आप ले लो, ऐसे अगर कोई जाएगा, कोई ग्राफ ऐसे जाएगा, कोई ऐसे आएगा, ये हम तब देखेंगे कि वो डिपेंड करता है कि ये ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा। ये होता है एंगल। अब जैसे देखो, इसके लिए ये एंगल है, इसके लिए ये एंगल है, इस लाइन के लिए ये एंगल है। ठीक है, इसके लिए ये एंगल है। ठीक है, तो वो एंगल बनाने का काम करता है, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो वो स्लोप के थ्रू हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, बट अभी हमारा पर्पज है डोमेन एंड रेंज पढ़ने का, और सी होता है ये वाला पार्ट। अगर इस लाइन के बारे में हम देखेंगे तो ये कि सी मीन्स कितना, वॉट, प्लस सी है। अब सी की वैल्यू -6 भी हो सकती है, वो डिसाइड, अब -6 हो जाएगी तो ये होगा। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड ग्राफ आज का है हमारा y = x²। ठीक है, ओके। अब देखो, केवल मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं बता दूंगा कि y = x² का ग्राफ ऐसे होता है, मतलब x³ का ऐसे होता है, नहीं, हम फील करेंगे उस चीज़ को कि क्यों होता है वो चीज़। अब हम फिर वही सेम काम करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, 0 1 2 3 1 2 3। मैं आप लोगों को एक क्लास लूँगा, ओरिजिन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर मैं बहुत सारे प्लॉट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कर्व एक्चुअल में दिखता कैसा। आपने कभी शायद प्लॉट किया नहीं होगा, आई नो कि वो सारे प्लॉट ऐसे ही होते हैं, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ मैं फील कराना चाहता हूँ। आप लोग जब किसी चीज़ को रियल में देखे होते हो ना, तो आप लोग को पता लगेगा कि हाँ यार, ये ऐसी ही आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है वो चीज़ें ना आपके माइंड में आए कि नहीं, सर ने मेरे को बताया था ये ऐसी ही होती है। ठीक है, अब देखो, अब x² के बारे में सोचो। आपने x की वैल्यू 0 दी यहाँ पे, वो उसको स्क्वायर करके देगा, मीन्स 0 दिया, 1 का 1 देगा। ठीक है, 2 का 2 का 4 देगा, 3 का 9 देगा, फिर 1 का 1 देगा, -1 -2 -3। तो देखो, माइनस का भी अगर तुम पॉइंट डाल दो, माइनस का भी अगर तुम यहाँ दोगे तो -1 × -1 + 1 हो जाएगा। अब देखो, तो x एक्सिस तो चेंज हो रहा है, लेकिन y एक्सिस क्या दोनों का सेम है, इसीलिए ये सिमेट्री है अबाउट द y एक्सिस।
ये यहाँ पे खड़ा है कोई चीज़ और इसके इधर और इसके इधर कोई चीज़ सिमेट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिमेट्री होता है कुछ इस तरीके की चीज़ें तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, पूरा एक्स एक्सिस का प्लॉट ले सकता है वो, कोई इसमें हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको हम बोलेंगे कि नहीं इस पॉइंट पे ये ग्राफ डिफाइन नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी रखोगे तो वो चीज़ें देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई इक्वल टू डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रेंज के ऊपर हम जब जाएंगे तो क्या ये नीचे वाली वैल्यू देता है? नहीं देता। देखो कोई भी नीचे की वैल्यू है नहीं। अच्छा, जीरो पे लेकिन जीरो है तो रेंज में हम क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट निगेटिव वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस के अबाउट एक सिमेट्री है, इसकी वजह से क्या है? इवन फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा सोचा करो, अगर आप सपोज कर लो, चलो वो मैं आगे बता दूंगा, फिर मैं थोड़े कुछ ग्राफ को बना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, ओके। क्यों इसकी वजह से बोलते हैं अब देखेंगे हम फिर। एक्स और वाई 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, ओके। 0 पे 0 होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ हमें लेना है। 1 पे 1 होगा, 8 होगा, 27 होगा। देखो जैसे एक्स क्यूब होगा, एक्स का 4 होगा, जैसे 4x हुआ करता था, तो कोई चीज़ अगर पहले एक्स स्क्वायर का ऐसे है अगर, तो एक्स क्यूब का ऐसे होगा, एक्स के पावर 4 का ऐसे होगा। जितना बड़ा पावर बढ़ता जाएगा वो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट होता जाएगा, ठीक है। अब -1 होगा क्योंकि एक्स क्यूब हो गया, -8 -27। अब देखो यहाँ क्या है? सिमेट्री नहीं, लेकिन हाँ आप कुछ इस तरीके से सिमेट्री बता सकते हो इसके बारे में। ये तो ऐसे होगा, लेकिन दूसरा वाला कुछ ऐसे है कि जैसे माइनस में आएगा वाई एक्सिस की वैल्यू भी माइनस में आना शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। 1 पे 1, सपोज कर लो 2 पे कहीं 8 एंड 3 पे 27, ठीक है, ओके ओके। तो पूरा ये डोमेन जो होगा इसका पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज इस बार हमें कुछ चीज़ हटाने की जरूरत है नहीं, पूरा रियल नंबर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत? अच्छा ये इसको कोऑर्डिनेट 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट 1 और 2 3 में सिमेट्री होता है उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसका जब भी आप देखोगे ना 1 और 3 में हमेशा सिमेट्री मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। अभी जो मैं बताने का आप लोगों को ट्राई कर रहा था वो मैं बताता हूँ। अभी सारे हम इवन फंक्शन के बारे में बात करेंगे अभी क्यों। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पर 4 है, एक्स पर 6 है। यहाँ पे मैंने वाई है ये, एक्स की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे दे दी। 0 पे 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, 1 पे 1 1 1। अब 2 पे देखो खेला चेंज होगा, 2 2 जा 4 16 4 16 32 ऐसे होगा। 3 पे ओके, अब 3 के पावर 4 जब होगा तो कितना होगा? एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं तो वैसे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से करें। 3 to the power 4 81 and 3 to the power 6 is called 729, ठीक है। आप -1 का कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, -2 का सेम आ जाएगा, नहीं सॉरी प्लस होगा क्योंकि ये इवन फंक्शन मेरे दिमाग में ऑड फंक्शन चल रहा था, ठीक है।
आप लोग एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर पे वैल्यू 4 है, उस टाइम पे एक्स का पावर 4 पर 16 है, 32 है। मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का अगर ये है तो एक्स का पावर 4 का ये होगा, एक्स के पावर 6 का वैल्यू ये होगा। ये कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, अभी मैंने एक जनरल टर्म बताया कि वाई एक्सिस की जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ वो टिल्ट होता जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा ये अगर एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेटली एक्स का पावर 4 जो होगा इसके कंपेयर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा। अच्छा, आप लोग के दिमाग में ये नहीं आया कि अगर एक्स स्क्वायर है, 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 रखते हैं तो 1 आता है। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू 0.5 दे देंगे तो आप वैल्यू निकालो। अब मैं बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर एंड एक्स का पावर 4। अब आप एक ले लो 0.5, एक ले लो 0.6, एक ले लो 0.7, कैलकुलेट करो आप। अब देखो 0.5 पे अगर होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 0.25 एंड 0.5 पे अगर 4 पावर चढ़ा देते हैं हम तो 0.625। तो मतलब ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? डेफिनेटली ये ज़्यादा है। मतलब 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर की ग्राफ वाई एक्सिस के फेवर में ज़्यादा रहेगा। अब जैसे 0.6 है तो इसको बोलते 0.36, इसको बोलते हैं 0.1296। अब बताओ, आप लोग खुद डिसाइड करो कि ये क्या वाई एक्सिस के इसके कंपेयर में ज़्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इसके कंपेयर अगर कोई, तो आप सपोज करो ये ऐसे जाता है x टू दी पावर 4 का ग्राफ। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ऐसे है, ये सपोज कर लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जब हम x टू दी पावर 4 की ग्राफ खींचेंगे ना तो ये तो पक्का पता है कि ये सपोज करो 0 है, ये 1 है, -1 है और ये 1 है। तो थोड़ा खेल हमारा जो चेंज होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा तो आपको पॉइंट कैसे सेलेक्ट करने हैं ये बेसिक ग्राफ से पता लगेगा। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा उस पॉइंट को जरूर सेलेक्ट करिएगा। एक 0 रखना है, एक 0.5 रखना है, एक 0.75 रखना है, एक 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। इतने पॉइंट्स तो जरूर रखने हैं आपको। अब जब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ जो है ना, जो x टू दी पावर 4 का होगा तो 0 से 1 के बीच में डोमिनेट कौन करेगा? डोमिनेट कौन करेगा? एक्स स्क्वायर, जिसके पावर कम है। 0 से 1 तक वो डोमिनेट करेगा। जहाँ 1 होगा, सपोज ये 1 है, 1 पे दोनों बराबर होंगे, फिर उसके बाद ये इसके कंपेयर में डोमिनेट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आई? अब ये इधर कैसे जाएगा? यहाँ पे सेम होते हैं वैल्यूज़, ये नीचे से होके जाएगा, फिर यहाँ से ये इंक्रीज होना शुरू होगा। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे जाता है? ये ऐसे जाता है। अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे जाएगा। तो x की वैल्यू तो सबसे ज़्यादा होती है। अब केवल एक ग्राफ y इक्वल टू एक्स अगर यहाँ रख दिया जाता तो यहाँ तो 0.5 है, 0.6 है, तो इनके कंपेयर में तो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका ग्राफ इन दोनों लोगों के ग्राफ के कंपेयर में उठा हुआ ऊपर की तरफ होगा। लेकिन बाद में क्या ज़्यादा रहेगा? नहीं। अब जैसे y इक्वल टू अगर आप 5 रख लिए, इसका एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 25, एक्स का पावर 4 निकालोगे तो 625 आई गेस। समझ में आया? ओके, तो हमने ये देख लिया। अब वैसे ही एक्स का पावर सपोज करो 3 है, 5 है एंड 7 है। सेम सिमिलर अभी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें अगर, तो अगर ये एक्स की क्यूब के बारे में जा रहा है और यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या लगता है 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 पे निकालो तो 0.5 का होल क्यूब होता है 0.125 एंड 0.5 का आप निकालोगे 5 तो निकलता है 0.03125। ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल कम है। मतलब एक्स की क्यूब जो है
0.5 पे ज़्यादा होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 पे दोनों इक्वल होंगे और फिर उसके बाद मतलब ये इस तरीके से ग्राफ जाना शुरू होगा, मतलब स्ट्रेट नहीं, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से। और जो जितना ज़्यादा जिसका पावर होगा वो उतना ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा, फिर वो इस तरीके से जाएगा। मैं अलग से ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा, ये बताना था। हाँ, अब जैसे अब ये ग्राफ देखोगे तो x का पावर 4 तो x स्क्वायर से भी कम है, मतलब 0 से 1 के बीच में हाईएस्ट पावर जो होगा वो x एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, उसका झुकाव x एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है। अब वैसे जब आप इसमें देखोगे तो ये y इक्वल टू अगर x क्यूब है, ठीक है, और ये y इक्वल टू x टू दी पावर 5 है, तो ये y इक्वल टू 7 होगा, ये और ज़्यादा टिल्टेड होगा। ठीक है, ये अगर 1 है तो। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है, ओके। तो हमें इससे क्या सीख मिली कि अगर इफ डोमेन 1 या -1 के एबव है, इस साइड है और इस साइड है अगर, तो x का पावर 7 ग्रेटर देन x का पावर 5 ग्रेटर देन x का पावर 3। जहाँ इन दोनों के बीच में आया, जैसे इन दोनों के बीच में वो लाई किया, तो आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मैं क्या गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को रोको। अगर डोमेन आपका इस रेंज में, इस डोमेन में है, तब ग्राफ का फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा ग्राफ का फंक्शन। किस तरीके से काम करेगा? ये इस तरीके से काम करेगा। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा? x के पावर क्यूब। सेम स्क्वायर के लिए भी होगा और क्यूब के लिए भी होगा। ओके, अलजेब्रिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड शुरू करते हैं, रेशनल, जो कि इस क्लास का लास्ट होगा। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। देखो, चीज़ों को समझना है। सेम क्वेश्चन ना मेंस में आएगा, शायद मेंस में कुछ PYQs से रिपीट हो जाएं, 2-4-10 क्वेश्चन, बट सिमिलैरिटी इंडेक्स बहुत कम होने वाला है। हमारे IIT में प्लेजरिज्म निकाले जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो प्लेजरिज्म निकालते हैं। प्लैग लोग जनरली बोलते हैं। तो हमारी आदत होती है हर चीज़ का प्लेजरिज्म निकालने की, प्लैग निकालने की, कि आपने कोई चीज़ कहाँ से लिया है। तो IIT कोई चीज़ कहीं से नहीं लेती। 2-4-10 क्वेश्चन में भी अगर मैं जो करा रहा हूँ, आपके 2-4-10 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर होगा। आप लोग पूरा क्लास लिए रहोगे तो आप लोग को बिल्कुल आइडिया होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो P/Q के फॉर्म में होता है। अच्छा, P/Q फॉर्म जहाँ आ जाता है कोई चीज़, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि Q of x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ 0 हो जाता है तो क्या ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा अनडिफाइन। तो डोमेन में हमें कौन से पॉइंट को हटाने पड़ेंगे? हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। हम 0 क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हम 0.001 ले सकते हैं, लेकिन 0 एग्जैक्टली 0 क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है बात? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? 0 मतलब क्या है? ये QX x such that QX इक्वल टू 0। मतलब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका मेरा गलत था, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। हो जाता है x such that Q of x इक्वल टू 0। हमें वो माइनस करना है। हम इसको एक ऑल रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट x QX दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब हम एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो पहले हम डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। x 0 हो सकता है, x के 0 रखने पे डिनोमिनेटर q ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या हम x इक्वल टू 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डोमेन क्या हो गया? ऑल रेंज, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 का डोमेन हो गया। ठीक है, आप देखो x की वैल्यू जब फिर जैसे ही कोई ग्राफ के बारे में हमसे बात करेगा, सबसे पहले हम आराम से, देखो कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आराम से क्वेश्चन करने हैं, जो करने हैं सही करने हैं, इफ़िशियंसी पे काम करना। हमें हमेशा ध्यान रखना, जेई मेंस एडवांस हमेशा आपसे इफ़िशियंसी की बात करता है, ये भ्रम है। ठीक है, इफ़िशियंसी, आप जो करोगे वो सही करो। 0 क्या डिफाइन हो सकता है? नहीं, 0 पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती, हम ये पॉइंट नहीं लेंगे। 1 पे 1, 2 पे 0.5, 3 पे आप, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बट आप मत यूज करना, 0.33, -1 पे -1, -2 पे -0.5 एंड -0.33। सिमिलरली y इक्वल टू x की तरह है, लेकिन इसका नेचर अलग है। देखो 0 0 पे y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी, नथिंग। ठीक है, अगर x की वैल्यू अगर हम बहुत छोटा रखते हैं, जैसे 0.001 रखते हैं, एक बार मैं आप लोगों को जादू दिखाता हूँ। 0.001 पे 1/x की वैल्यू होती है 1000। अब हम एक और छोटी वैल्यू 0.00001 अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 100,000। ठीक है, अब देखो आप x की वैल्यू जितनी छोटी, बिल्कुल 0 के पास वाली वैल्यू पे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मतलब जितना 0 के पास की वैल्यू होगी ना बहुत बड़ी होगी, वो कुछ इधर से आएगी। आपका ग्राफ जो है कुछ बहुत बड़ी वैल्यू से शुरू होगी, जैसे ही 1 पे आप आओगे आपकी वैल्यू 1, मतलब यहाँ ये पॉइंट मिल गया। मतलब कुछ आप यहाँ से शुरू करोगे और ऐसे कुछ इस तरीके से, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे कि x की वैल्यू 100 रख लो, x की वैल्यू 1000 रख लो, 100 पे हो जाएगा 0.01, 1000 0.001, ये तो सबको पता है। तो कितना बिल्कुल नीचे यहाँ सटता हुआ चला जाएगा, समझ आ रहा है? तो कुछ ग्राफ ऐसे शुरू होगा और ऐसे बिल्कुल जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। क्या 0 पे डिफाइन होगा? नहीं होगा। ये बात आज आप लोगों को फील हुआ होगा कि कैसे इस तरीके के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घटेगी। ठीक है, या बहुत फेमस हमारे में होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बहुत फेमस होता है। तो ये पॉइंट क्या है? 1 और 1, वैसे ही सपोज कर लो ये है -1 to -1। कोई दिक्कत? तो क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? इवन के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जैसा इसमें दिखता था वैसा अगर इसमें दिखता तो ये इवन फंक्शन हो जाता, लेकिन अभी क्या है? ये ऑड फंक्शन है। फर्स्ट एंड थर्ड में सिमेट्री है, फर्स्ट उसमें एंड थर्ड में सिमेट्री है। ठीक है, ओके। जो मैंने ये चीज़ें बताई ना, इसको हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे कि क्यों इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम लिमिट में इसको देखेंगे। लास्ट आज का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे, तो अभी हम आगे लेक्चर शुरू करेंगे, बट हम आज इसको एंड करते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर पे हम बात करेंगे। ठीक है, सिमिलर जैसे एक्स स्क्वायर वहाँ था, वो क्या था? इवन था, फिर से इवन होगा, तो एक्स स्क्वायर की ग्राफ ऐसे होती है। ठीक है, अब जितना छोटा करोगे वैल्यूज और बड़ी होंगी। अब 0, तो सिमिलरली इसी तरीके का ग्राफ होगा हमारा, उसमें और इसमें फ़र्क होगा। मैं वो फ़र्क आप लोगों को दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा? जब मैं ओरिजिन पे प्लॉट करूंगा ना, तब चीज़ें आपको दिखेंगी कि y = x है,
एक्स वाई इक्वल टू 1/x है, 1/x² है, 1/x³ है। जैसे हमने उसमें देखा था कि 0 से 1 के बीच में जो है वाई इक्वल टू x की वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हम ओरिजिन में बिल्कुल एक एक चीज़ देखेंगे। सिमिलरली आप लोग देखो, वाई इक्वल टू अगर 1/x² होगा, अगर आप 0 रखो, 0.1 रखो, 0.001 रखो, ये x है, 1/x², 1/x की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 0 पे तो अनडिफाइन होगा, कुछ नहीं होगा। 0.1 का होल स्क्वायर निकाला हमने, 0.1 का होल स्क्वायर निकाला 1/x, इसकी वैल्यू हो गई 100 एंड 0.001 का होल स्क्वायर किया एंड इसकी वैल्यू हो गई 2, 3। ठीक है, बहुत सारी बड़ी वैल्यू। अब इसको तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है 10 होगा तो 1000 होगा। तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि ये ग्राफ किसका है और ये ग्राफ किसका है। देखो, इस पॉइंट से तो हमें ये पता लगा कि 0 और 1 पे तो बराबर होगा। 0 और 1 के पहले तक ये x² होगा और ये x होगा। सेम पॉइंट यहाँ पे एक वैल्यू अगर इतनी लाती है, ठीक है, सॉरी, ये x होगा, ये x² होगा। ठीक है, ओके। एंड जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी, यहाँ पे x² है, अब दूर रखोगे तो एक 0.5 आएगा, एक 4 रख दोगे तो 0.25 आ जाएगा, और छोटी वैल्यू आ गई। तो ये जो होगा x² हो गया और ये जो हो गया क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम। आप लोग को लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है, नहीं? अब देखो मैं बता रहा हूँ, अभी हम केवल 0 से 1 के बीच में बात करेंगे। ये 1 है, ये 1/x है, ये 1/x² है। अगर वैल्यू कुछ यहाँ की ऐसी वैल्यू है, सपोज कर लो हम 0.01 के बारे में बात करें, तो 0.01 पे हमने वैल्यू निकाली थी, 0.1 ले लेते हैं तो 1/x² के 100 आती है, 10 आती है, ये x² है। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे 1000 पे जाके मिली, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे 10 पे मिल गई। हाँ ठीक है, तो ये 1/x हो गया और ये 1/x² हो गया। ठीक है, तो एक वैल्यू यहीं पे मिल गई, सपोज करो 10 है, ये आगे जाके मिलेगी, ये 10,000 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग काफ़ी इन्जॉय करो लेक्चर्स को, और प्ले विथ ग्राफ को डाउनलोड करो, ऑनलाइन मिल जाएगी। और आप लोग एक एक चीज़ों को डोमेन, मैंने अभी लास्ट क्लास में डोमेन, रेंज, को डोमेन मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप लोग उसको पढ़ो एंड देन आप लोग ट्राई करो कि फंक्शन किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। और फिर उसके बाद आप लोग डोमेन और रेंज पे आ जाओ। मैं इसमें बेसिक आप लोगों को ग्राफ बता दूंगा, तो जो आपको हेल्प करेंगी, ये आपको इंटीग्रल कैलकुलस में काफ़ी हेल्प होगा इन सब ग्राफ से। बेसिकली विजुअलाइजेशन पावर आपका मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि आप ट्राई करो कि विजुअलाइजेशन पावर कैसे बढ़ सकती है आपकी। और मैं आप लोगों को मेरा देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मेरे को बहुत जल्दी नहीं होता, तो मैं आप लोगों को बेसिकली विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि कोई ग्राफ कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी सारा लेक्चर लेने के बाद मैं एक ओरिजिन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली उसमें ग्राफ, जैसे अभी तो मैं हैंड से बना रहा हूँ तो आप लोगों को उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मतलब क्लियर है बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स है। अरे कैसे बोल रहे हैं सर, ये नहीं होगा, एक प्लॉट करके दिखा दो, मैं वो भी करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने वो पूरा मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।